नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। हरियाणा में मरीज 25,000 के पार। एक दिन में रिकॉर्ड 17 मरीजों की कोरोना से मौत। प्रदेश में 24 घंटे में 750 कोरोना पॉजिटिव मिले। श्रावण मास की शिवरात्रि आज। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ कम। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक मंदिर खोलने का समय। नारनौल के सरकारी अस्पताल में भी कोरोना टेस्ट की हुई सुविधा। रैपिड टेस्टिंग से हो रहे टेस्ट। रोजाना करीब 50 व्यक्तियों की होती है रैपिड टेस्टिंग। और हरियाणा पुलिस की गिरफ्त में आया कैंडी बाबा। लोगों को सस्ता सोना दिलवाने का देता था झांसा। लाखों ठगने वाले कैंडी बाबा के कारनामों का खुलासा। हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में एक दिन के अंदर रिकॉर्ड 17 मरीजों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। एक दिन में रिकॉर्ड 750 नए मरीज आए। इसके बाद अब कुल संक्रमितों की संख्या का आंकड़ा 25,000 को पार कर गया है। और वहीं चिंता की दूसरी बात यह है कि 74 मरीजों की हालत नाजुक बनी हुई है। इनमें से 61 मरीज ऑक्सीजन पर रखे गए हैं तो 13 को वेंटिलेटर पर रखा गया है। इसी बीच राहत की खबर ये भी है कि प्रदेश में शनिवार को 600 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। अभी तक कुल 19,318 मरीज घर जा चुके हैं। अभी प्रदेश भर में 5,885 एक्टिव मरीज मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा एक्टिव मरीज फरीदाबाद में मौजूद हैं। प्रदेश के 9 जिलों में 17 की मौत हुई, जो हरियाणा में अब तक हुई कोरोना की मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। फरीदाबाद में 5, गुरुग्राम में 2, रोहतक में 2, रेवाड़ी में 2, अंबाला में 2, पलवल में 1, सोनीपत में 1, नूह में 1 और फतेहाबाद में 1 मरीज ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। 21 जिलों में 750 नए मामले मिले हैं। संक्रमितों का आंकड़ा 25,547 पर अब पहुंच गया है। हरियाणा सरकार के आदेश के अनुसार कोरोना महामारी से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसकी टेस्टिंग की जा रही है और उसी के तहत नारनौल के सरकारी अस्पताल में भी अब कोरोना के टेस्ट किए जा रहे हैं और ये टेस्ट रैपिड टेस्टिंग के द्वारा किए जा रहे हैं, जिसमें कि टेस्टिंग करवाने के कुछ देर बाद ही पता चल जाता है कि व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। इसी अभियान के तहत नारनौल के सरकारी अस्पताल में हर रोज़ 30 से लेकर 50 तक व्यक्तियों की रैपिड टेस्टिंग होती है ताकि कोरोना जैसी महामारी से नारनौल क्षेत्र को बचाया जा सके। नारनौल सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर दिनेश ने कहा कि कोरोना जो महामारी है उसके लिए सरकार ने अभियान चलाया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग की जाए। उसी के तहत आज हमने सब्जी मंडी के व्यापारियों की कोरोना टेस्टिंग की। कुछ मार्केट के दुकानदार हैं और कुछ पत्रकार हैं, उनकी भी टेस्टिंग की गई। ऐसे ही टेस्ट हर रोज़ किए जा रहे हैं। हर रोज़ तकरीबन 30 से लेकर 50 लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि नारनौल क्षेत्र को इस महामारी से बचाया जा सके। डॉक्टर दिनेश का कहना है कि अब तक रैपिड टेस्टिंग जो हो रही है उसमें ज़्यादातर नेगेटिव लोग मिले हैं, पॉजिटिव नहीं मिले हैं, लेकिन जो व्यक्ति बाहर से आए हैं सिर्फ वही कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। हमारे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो कोरोना पॉजिटिव कम मिल रहे हैं। जो महामारी है उसके लिए एक अभियान है, जितनी ज़्यादा टेस्टिंग होगी उस टेस्ट के तहत हमने आज सब्ज़ी मंडी वाले और जो दुकानदार भाई हैं वो और जो पत्रकार हैं वो उन सब की टेस्टिंग करी है आज। और ऐसे ही टेस्ट रोज़ाना चल रहे हैं। रोज़ाना के सिस्टम से हम 20 से 50 आदमियों के टेस्ट रोज़ाना कर रहे हैं। आज श्रावण मास की महाशिवरात्रि है। आज के दिन एक अलग महत्व होता है, लेकिन कोरोना के चलते जो श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, लंबी लंबी कतारें मंदिरों में लगती हुई दिखाई देती हैं, वो कहीं ना कहीं गायब हैं। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं की भावना को ध्यान में रखते हुए सुबह 5 बजे से ही
रात को 10 बजे तक मंदिरों को खोलने का समय रखा गया है। वहीं शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर मंदिर भी शिवमय हो गए हैं। सुबह से ही श्रद्धालु मंदिरों में श्रद्धा भाव के साथ अपनी मनोकामना के लिए शिवालय पर जल चढ़ाने पहुंच रहे हैं। और वहीं कोरोना को ध्यान में रखते हुए मंदिरों में सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही बिना मास्क के मंदिर में किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। शिवालय में भी एक समय में 4 लोग जल चढ़ाने के लिए जा सकते हैं। साथ ही रामपुरा हनुमान मंदिर के पुजारी पंडित शारदा प्रसाद मिश्र ने बताया कि आज के दिन का एक खास महत्व होता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की भक्ति भाव से आराधना करने पर ऐश्वर्य का भोग करने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। सावन शिवरात्रि के अवसर पर शिवलिंग का जलाभिषेक करने से पूरे साल की पूजा का फल प्राप्त होता है और इस दिन शिव मंदिरों में बड़ी संख्या में शिव भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। का जो महीना होता है पूर्ण जो है उसमें किसी भी तरह की मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। और क्यों नहीं होती? क्योंकि भगवान शिव जो है जो त्रयोदशी होती है और चतुर्दशी तिथि, तो इन दोनों का मिलन ही शिवरात्रि का पूर्ण महत्व बन जाता है। त्रयोदशी की तिथि भगवान शिव की और चतुर्दशी माँ भगवती की है। तो इन दोनों के मिलन को ही रात्रि में जो ये दोनों तिथियाँ मिलती है तो इन्हीं को जो है शिवरात्रि कहा जाता है। जींद के अनाज मंडी में 1983 बर्खास्त पीटीआई टीचरों की राज्य स्तरीय सर्वजातीय पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया और कई लोग वहां पर पहुंचे। आपको बता दें कि हरियाणा की खट्टर सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। इस दौरान 21 सदस्यीय टीम का गठन भी किया गया। ये टीम हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलेगी। तो सर्वजातीय पंचायत में सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया और कहा गया कि अगर 25 जुलाई तक मांगें नहीं पूरी हुई तो प्रदेश स्तर पर सर्व खापों और सर्व कर्मचारी संगठन मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे। इसी के साथ ही ये भी निर्णय लिया गया कि सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो बड़ौदा चुनाव में समस्त खापों, कर्मचारी, सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर बीजेपी प्रत्याशी को चुनाव में हराने का काम करेंगे। इस मौके पर महम से विधायक वहां पर पहुंचे और आपको बता दें कि निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान पहुंचे। बलराज कुंडू वहां पर मौजूद रहे। इस सभा में 50 से भी ज़्यादा लोगों के इकट्ठे होने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन यहां पर कोरोना महामारी के चलते भी लोग पहुंचे। जनसभा में सर्वजातीय खापे और कर्मचारी संगठनों ने भी भाग लिया। खापों ने टीचरों को समर्थन किया और आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हटाए गए 1983 पीटीआई की बहाली को लेकर लगातार धरना चल रहा है और पीटीआई शिक्षक अपनी नौकरी बहाली की मांगों पर अड़े हुए हैं। मैं दावा करता हूँ ये एकजुटता के साथ, पूरे भाईचारे और ताकत के साथ जब इस ऐलान को करेंगे, इस चुनाव के बाद मांगने की जरूरत नहीं। सरकार गिड़गिड़ाती हुई उनके कदमों में आएगी, इनको हाथ जोड़ देंगे, हक वापस देंगे। आपने ये भी कहा कि राजनीति कर रहे हैं कुछ लोग, तो उसको लेके यही तो दुर्भाग्य है, यही दुर्भाग्य है कि ऐसा कुछ सरकार उनको लोभ लालच प्रलोभन देकर हमारे के बीच में घुसाकर इन तंत्र को तोड़ने का, इस ताकत को, भाईचारे की एकता को तोड़ने का काम करती है, जिसकी वजह से हम कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन सच्चाई का रास्ता, सच्चाई परेशान तो होती है, लेकिन सच्चाई की जीत हमेशा भले ही देर से हो, जीत सच्चाई की हो। हमने कई दिन से हमें धरनों पर भी गए हैं और इनका समर्थन भी किया है, लेकिन जब ये 2000 के करीब है यानी 1983 इनके हमें ढूंढ के पूरा सर्वे करे, हरियाणा में खापों से बातचीत करी है कि मैं इनकी गलती नहीं, एक सरकार ने लाए थे, 10 साल हो गए, 10 साल के बाद ये कहाँ जाए कि अगर 18 जुलाई से 25 जुलाई तक हरियाणा सरकार 1983 पीटीआईओं का सेवा बहाली नहीं करती है तो एक साथ ही 21 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। वो 21 सदस्यीय कमेटी सीएम साहब से मिलेगी, उसमें भी समाधान नहीं होता तो आगे की लड़ाई सभी कर्मचारी संगठनों और सभी खापें लड़ेंगी। अपनी मड़ाई का कुर्सी का प्रबंध 24 घंटे करती रहती है। उन्हें ना पीटीआई से मतलब है, ना लोगों की समस्याओं से मतलब है, ना कोरोना से मतलब है। कोरोना देखो वो बढ़ रहा है, मुलाजिम देखो वो दुखी हैं, भाई किसान देखो वो दुखी हैं। ये करेंगे क्या, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। सबजबाज दिखाते हैं, झूठ बोलते हैं। मैं आज पीटीआई के लिए कहने आया था, जब इनके पास पीटीआई की वैकेंसी खाली पड़ी है 1250, तो भाई इन बच्चों को क्यों नहीं लगा देते, क्या दिक्कत है इनको? महेंद्रगढ़ में बस स्टैंड के सामने भवन निर्माण ऑल ट्रेड यूनियन और मजदूरों के साथ में साझा संघर्ष
समिति का अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी रहा। मजदूरों ने बस स्टैंड के सामने चल रहे अनिश्चितकालीन धरने के धरना स्थल से भगवान परशुराम चौक तक सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और फिर उन्होंने आज़ाद चौक पर उप मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। धरने पर बैठे मजदूरों ने कहा कि अभी तक किसी कर्मचारी और अधिकारी ने भवन निर्माण के साथियों की कोई सूद-बूद नहीं ली। अगर सरकार और कर्मचारी का ये रवैया ऐसे ही रहा तो सभी यूनियन मजदूर मिलकर भारी संख्या में प्रदर्शन करेंगे और भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि लगातार उनको सरकार की तरफ से परेशान किया जा रहा है, मांगे नहीं मानी जा रही हैं। हम मांग करना चाहते हैं कि जो रेवाड़ी में डीसी रेट पे एक अधिकारी क्लर्क लगा रखा है, मनोज कुमार है, वो भी एडी की तरह ही एडी, वो अपने आप को एडी समझता है, यानी कि दीपक मलिक अपने आप को समझता है। उन्हें इतनी अथॉरिटी दे रखी है कि वो दीपक मलिक या किसी से पूछे बगैर फार्म को रिजेक्ट कर देता है। छुट्टी के दिन भी फार्म को रिजेक्ट करता है। जैसे मैंने कल देखा था 12 तारीख की एक फार्म है, 12 तारीख को ऑब्जेक्शन लगाया, 12 तारीख को एतवार था और उसको 13 तारीख को सुबह 7 बजे रिजेक्ट कर दिया। मजदूर कहाँ से करवा के लाएगा? लोगों को सस्ता सोना दिलवाने का लालच देकर उनसे लाखों रुपए ठगने वाले कैंडी बाबा का ठगी का मायाजाल अब खत्म हो चुका है। कैंडी बाबा भी इन दिनों हरियाणा पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। बड़े ही शातिर अंदाज में लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाले इस कैंडी बाबा के बीते दिनों अंबाला पुलिस अलग अलग मामलों में पूछताछ के लिए प्रोडक्शन वारंट पर अंबाला लाई थी, जिसके बाद कैंडी बाबा को लगातार 2 दिन के रिमांड पर लेकर इससे पूछताछ की गई। अंबाला में पुलिस के डीएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि कैंडी बाबा से 50,000 की रिकवरी करने में तो उन्हें सफलता मिली ही है, साथ ही उन्होंने कैंडी बाबा के साथी को भी नेपाल बॉर्डर से पकड़ने में सफलता हासिल की है और उसके कब्जे से पुलिस ने 10,000 रुपये रिकवर किए हैं। फिलहाल अलग अलग जगह मामलों में दर्ज कैंडी बाबा से पूछताछ जारी है। प्रोडक्शन पे फरीदाबाद से लेके आए थे और केस ऐसा था कि वहाँ पे शिकायतकर्ता ने शिकायत दी थी कि 99 लाख रुपए उसने उसको इस लालच में दे दिए कि उसकी फ्रिज में वो जो है सस्ता सोना देगा, जो कि वो नेपाल की तरफ से लेके आता है। तो उसमें कैंडी बाबा को जो है अरेस्ट किया गया था, उसके बाद रिमांड पे लिया गया, 2 बार रिमांड पे लिया गया और उससे जो है 50,000 रुपये रिकवर हुए थे। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।